नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर इसी चरण में चुनाव होना है, जिसमें मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर व कैराना की सीट शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चे में जो है वो 2 सीटें हैं, रामपुर और मुरादाबाद। आखिरकार रामपुर और मुरादाबाद में ऐसा क्या हुआ जहां पर एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट्स ने कर दिया नामांकन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आजम खान के सामने टेकने पड़े घुटने। हुआ कुछ यूं कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलने गए थे सीतापुर जेल में। बेटे के फर्जी आय प्रमाण पत्र को लेकर के वो जेल की सजा काट रहे हैं। खुद तो चुनाव लड़ नहीं सकते, गए थे हालचाल जानने के लिए, साथ में सलाह लेने के लिए। चूंकि रामपुर से वो आते हैं और रामपुर के आसपास की सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं और अपनी चलाते भी हैं, लिहाजा अखिलेश यादव की मजबूरी थी कि वो पूछ ले। वही पूछने गए थे तो उन्होंने रख दी शर्त, और शर्त भी ऐसी कि अखिलेश यादव हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कहा कि रामपुर से आप खुद क्यों नहीं लड़ते हैं, हम तो जेल में हैं। बताते हैं कि अखिलेश यादव ने रामपुर से खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया और मुरादाबाद से एसटी हसन, जो मौजूदा सांसद हैं, उनको पहले ही टिकट देने का ऐलान कर दिया था। जब इन्होंने रामपुर से लड़ने से मना कर दिया तो आजम खान ने जेल से एक चिट्ठी लिखी और चुनाव बहिष्कार की बात कह दी। हलचल मच गई। कहते ये हैं कि उन्होंने फिर दूसरी शर्त ये रखी कि यहां से, यानी कि रामपुर से आसिम रजा को टिकट दीजिए और मुरादाबाद से एसटी हसन नहीं बल्कि बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि बीरा को टिकट दीजिए। एसटी हसन कल नामांकन कर चुके थे और कल ही जो है मुरादाबाद पहुंच जाती हैं रुचि बीरा। आज उन्होंने नामांकन कर दिया। अब कल से ही ऐसी बातें चल रही थी कि एसटी हसन का टिकट कट गया है और वास्तव में ये खबर सही निकली। एसटी हसन का तो टिकट कट ही गया था। रुचि बीरा को आजम खान ने भेजा मुरादाबाद। क्यों? क्योंकि एसटी हसन से उनका 36 का आंकड़ा है आजम खान का। लिहाजा उन्होंने न सिर्फ रामपुर की सीट अपने लिए मांगी कि हम टिकट तय करेंगे, बल्कि मुरादाबाद के लिए भी शर्त रख दी और उसी शर्त के तहत एसटी हसन का टिकट काट करके रुचि बीरा को टिकट दिया गया और उन्होंने आज नामांकन किया। जबकि खबर यह है कि अखिलेश यादव एसटी हसन का टिकट नहीं काटना चाहते थे, मजबूरी में उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब रामपुर की बात कर लीजिए। रामपुर में कुल 18 कैंडिडेट्स ने नामांकन किया है, जिसमें बीजेपी से घनश्याम सिंह लोधी, समाजवादी पार्टी से 2 लोग, मोहिबुल्लाह नदवी और आजिम रजा। आजिम रजा आजम खान के आदमी बताए जा रहे हैं। चूंकि पता नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेगा, सो 2 ने कर दिया है। नामांकन जो पत्र दाखिल किए गए उसकी जांच के लिए कल का दिन निर्धारित है और 30 मार्च तक वो वापस ले सकेंगे। लिहाजा अब इन्हें तय करना है कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। तो खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने ये तय कर लिया है कि जिसको कहेंगे आजम खान उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा और ये क्लियर हो चुका है कि रुचि बीरा यहाँ से और आसिम रजा जो है रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस तरीके से अखिलेश यादव को आजम खान के सामने झुकना पड़ा है। चुनाव का समय है, मुस्लिम वोट चाहिए। आजम खान का रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक प्रभाव है। दूसरी बात, वो कहीं से संदेश नहीं देना चाहते हैं कि आजम खान नाराज है, सो उनकी दोनों शर्तें मान ली। खुद तो रामपुर से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन आजम खान ने जिसको लड़ाना चाहा उसे उन्होंने उतार दिया और उम्मीद यही की जा रही है कि जब नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापस लेने के लिए 3 दिन अभी है, जब बारी आएगी तो जिसे चाहेंगे आजम खान वो चुनाव लड़ेगा और जिसे नहीं चाहेंगे वो अपना नामांकन पत्र वापस ले लेगा। तो ये है कुल मिला जुला के परिस्थितियां, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से समाजवादी पार्टी, उसके प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान चर्चे में है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि चुनाव से पहले ही जिस तरीके की गुटबाजी हो गई, इसका असर कार्यकर्ताओं के मोराल पे पड़ता है। अंदाजा लगाइए कि जिन 2 जगहों पे आजम खान ने अपनी चलाई है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के अंदर कैसा माहौल होगा।
निश्चित रूप से एकदम दो फाड़ साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो ग्राउंड पर लोग हो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दो धड़े बन गए हैं। ठीक है, चुनाव में जो है ऐसा होता है और ये भी होता है कि मान मनोबल का भी दौर चलता है, लेकिन यदि दोनों धड़ा एक नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? यानी कि चुनाव से पहले ही आपने हारने की सारी परिस्थितियां पैदा कर दी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहीन बेखबर, देखते रहिए इनका।